आज हम एक अनाड़ी लेकिन सुपर एनर्जेटिक पेट डिटेक्टिव की कहानी को देखने वाले हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक छोटा सा मिसिंग डॉग का केस ले लेता है। मगर दोस्तों, इसके बाद तो मामला सीधा इंटरनेशनल स्मगलिंग, गैंगस्टर, किडनैपिंग और मैक्सिकन डॉग तक पहुंच जाता है। तो देरी नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वॉचिंग पॉइंट। फिल्म की शुरुआत होती है मेक्सिको के एक डिटेक्टिव से, जिसका नाम होता है अलूला। अलूला एक बहुत खतरनाक मिशन पर निकलता है, जहां उसका काम होता है दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमय डॉन संबई की तस्वीर खींचना। दरअसल बात ये होती है कि संबई को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, और जो भी गलती से उसका चेहरा देख लेता वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। तो अलूला उसकी कम से कम एक फोटो खींचना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि जब संबई एक बड़ी डील करने के लिए एक जगह पर जाता है, तब अलूला भी वहां पहुंच जाता है और छिपकर उसकी फोटो ले लेता है और तेजी से वहां से भाग निकलता है। लेकिन दुर्भाग्य से संबई ये सब देख लेता है, और इसका सीधा मतलब ये होता है कि अब संबई अलूला की जान के पीछे जरूर पड़ेगा। इसी डर से अलूला मेक्सिको छोड़कर सीधे इंडिया वापस लौट आता है, ताकि संबई का हाथ उस तक ना पहुंच सके। फिर कहानी प्रेजेंट समय में आती है, जहां हमें पता चलता है कि अलूला कोच्चि आकर अपना एक डिटेक्टिव कंपनी खोलता है, पर उसे कोई केस नहीं मिलता, जिसके वजह से अब ये कंपनी उसका बेटा टोनी संभालता है। पर टोनी का भी हाल ठीक उसके पापा जैसे हो जाता है, उसे भी कोई केस हाथ नहीं लगता। मतलब बाप बेटे दोनों बस नाम के ही डिटेक्टिव हैं, असल में दोनों बेरोजगार घूम रहे हैं। इसके बाद एक रात टोनी अपनी गर्लफ्रेंड कैकई से मिलने जाता है। कैकई बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम कभी कोई बड़ा केस सॉल्व नहीं कर पाते, और ऐसे बेकार लड़के से मेरे घर वाले कभी शादी नहीं होने देंगे। टोनी सफाई देता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक किस्मत साथ नहीं दे रही। उसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है एक शिप को। वहाँ पर सिल्वा नाम का एक आदमी मकबूल से कार में आकर मिलता है। दोनों की बातचीत से पता चलता है कि किसी ने उन्हें 30 करोड़ रुपए की कीमत वाली कोई चीज डिलीवर करने का ऑर्डर दिया है, और वो लोग उसी माल को लेकर जा रहे होते हैं। सिल्वा मकबूल को लालच देता है कि अगर हम इस माल को लेकर भाग जाएं, तो मेरा एक जानकार इसके बदले हमें पूरे 1 करोड़ रुपए देगा, जिससे हम जिंदगी भर आराम कर सकते हैं, वरना इस डिलीवरी के तो सिर्फ 50,000 ही मिलेंगे। लेकिन मकबूल डरता है और कहता है कि ये माल कनन भाई का है, अगर उन्हें पता चला तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर मकबूल सिगरेट लेने के लिए एक दुकान पर जाता है। इसी बीच उसकी कार पर कुछ अनजान लोग हमला कर देते हैं। जान बचाने के लिए सिल्वा वो कीमती माल लेकर कार से भाग निकलता है। अगले सीन में हम दिलराज नाम के एक शख्स को देखते हैं, जिसकी पत्नी उस पर पूरी तरह हावी रहती है। उसकी पत्नी उससे घर का सारा काम करवाती है, और तो और पत्नी गुस्से में चिल्लाती है कि जाओ मेरे प्यारे कुत्ते को नहला के लाओ। दिलराज जाकर देखता है तो कुत्ता वहाँ पे होता ही नहीं। उसकी पत्नी हंगामा मचा देती है और दिलराज को ही पीटने लगती है कि मेरा कुत्ता कहाँ गायब कर दिया। ये सारा हल्ला गुल्ला कैकई और टोनी भी सुन रहे होते हैं, क्योंकि कैकई उसी बिल्डिंग में रहती है। दिलराज की पत्नी गार्ड्स को बुलाकर डांटती है कि किसी भी तरह मेरे कुत्ते को ढूंढ कर लाओ। इधर सिल्वा किसी को फोन करके बता रहा होता है कि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं। तभी आसमान में ड्रोन उड़ते हुए दिखते हैं, और एक ड्रोन सिल्वा पर हमला करके उसे मार डालता है। फिर कुछ लोग आते हैं, वो 30 करोड़ का माल लेकर चले जाते हैं, और उसी जगह पर दिलराज की पत्नी का भटकता हुआ कुत्ता भी दिखाई देता है। फिर अगले दिन में हम देखते हैं कि टोनी अपने छोटे से ऑफिस में बैठा हुआ होता है कि तभी पुलिस का फोन आता है और उसे थाने बुलाया जाता है। टोनी को लगता है कि शायद कोई बड़ा केस मिलने वाला है, लेकिन थाने पहुंचकर पता चलता है कि कल रात एक लाश मिली है, और उस लाश के पास टोनी का विजिटिंग कार्ड पड़ा हुआ था। पुलिस को शक होता है कि टोनी ने ही सिल्वा नाम के शख्स का मर्डर किया है। टोनी सफाई देता है कि कल रात वो अपनी गर्लफ्रेंड कैकई के साथ था। फिर एक कांस्टेबल टोनी को सब इंस्पेक्टर रजत के पास ले जाता है। हमें पता चलता है कि रजत और टोनी स्कूल टाइम के पुराने दुश्मन होते हैं, क्योंकि दोनों ही कैकई से प्यार करते हैं। लेकिन कैकई ने टोनी को चुना होता है, इसलिए रजत हमेशा मौका ढूंढता है कि टोनी को किसी मामले में फंसाकर बाहर कर दे। लेकिन इस बार रजत के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, इसलिए उसे टोनी को जाने देना पड़ता है। तभी टोनी का असिस्टेंट सनूप आता है और पूछता है कि बॉस क्या हुआ। टोनी बताता है कि कल रात मेरा कार्ड मर्डर साइट पर मिला है। सनूप कहता है कि अरे हाँ, कल रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी इलाके से गुजर रहा था, वहाँ एक कुत्ता मिला था तो हम उसे उठा लाए थे, शायद तब मेरा कार्ड गिर गया हो। कुत्ते का फोटो देखकर टोनी मजाक में कहता है कि अगर ऐसा असिस्टेंट रहा तो एक दिन मैं जेल जरूर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद हम एक रहस्यमय आदमी को देखते हैं
जो एक लड़की और उसके कुत्ते का पीछा कर रहा होता है, जैसे कि किडनैप करने की फिराक में हो। अगले दिन न्यूज में आता है कि एक लड़की अपने कुत्ते को घुमाते हुए किडनैप हो गई है। अब अलूला और टोनी को दिखाया जाता है। अलूला बेटे को ताना मारते हुए कहता है कि मैंने तो जिंदगी में इतने बड़े बड़े केस सॉल्व किए और मेरा बेटा एक छोटा सा भी केस सॉल्व नहीं सुलझा पा रहा है। तभी टोनी की माँ आती है और दोनों को डांटती है कि तुम दोनों बेरोजगार ही हो तो कोई काम धंधा ढूंढ लो। दोनों चुप हो जाते हैं। ठीक उसी समय कई टोनी को दिलराज की पत्नी वाले कुत्ते की फोटो भेजती है। फोटो देखते ही टोनी को याद आता है कि ये कुत्ता तो सनूप को मिला था। वो तुरंत सनूप की गर्लफ्रेंड से कुत्ता लेता है और कई के साथ मिलकर दिलराज की पत्नी को लौटा देता है। उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और टोनी को इनाम में 1 लाख रुपए का चेक देती है। ये देखकर टोनी को आइडिया आता है कि अब वो पेट डिटेक्टिव का काम शुरू करेगा, यानी खोए हुए पालतू जानवरों को ढूंढने का बिजनेस करेगा और इसी तरह कुत्ते बिल्लियां पकड़ कर उसका काम अच्छा चलने लगता है। एक दिन टोनी कई के बर्थडे पार्टी में जा रहा होता है कि अचानक से उसकी कार खराब हो जाती है। मजबूरी में वो एक ऑटो से लिफ्ट लेता है। ऑटो में स्कूल के बच्चे होते हैं, जिसमें से एक छोटी बच्ची के हाथ में मछलियों वाला खूबसूरत जार होता है। टोनी को बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसकी फोटो खींच लेता है। ऑटो ड्राइवर बताता है कि ये जार उसका दोस्त ने दिया था और उसने बच्ची को दे दिया क्योंकि उसे पसंद आ गया था। फिर टोनी कई से मिलता है, लेकिन कई बहुत नाराज होती है क्योंकि वो लेट हो गया था। अगले दिन ऑफिस में रजत आता है और टोनी पर इल्जाम लगाता है कि उसने एक बच्ची को किडनैप किया है क्योंकि वो उसी ऑटो में देखा गया था जिसमें बच्ची थी। इसका मतलब वो बच्ची भी अब किडनैप हो चुकी थी। फोटो देखकर टोनी को याद आता है कि ये तो वही बच्ची है जिसके हाथ में मछलियों का जार था। टोनी सफाई देता है कि उसने बच्ची को सिर्फ देखा था और कल रात को वो कई के साथ था। रजत फिर से जल भूनकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगली बार सबूत के साथ पकड़ूंगा। रात को टोनी और सनूप बार में बैठे होते हैं। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि शहर में 10 अरुवाना मछलियों की 30 करोड़ की डील हुई है और पुलिस डीलर्स की तलाश कर रही है। वो मछली देखते ही टोनी को याद आता है कि ये मछली तो उस बच्ची के जार में थी। टोनी उत्साहित हो जाता है और कहता है कि अब वो इस बड़े केस को सॉल्व करके नाम कमाएगा। इसके बाद वो जांच पड़ताल में लग जाता है। सबसे पहले वो बच्ची दिया के घर जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। फिर ऑटो ड्राइवर से पूछता है कि वो जार कहाँ से आया। ड्राइवर बताता है कि उसके दोस्त ने कहा था कि टोल बूथ पर कोई एक्वेरियम फिश छोड़ गया है, वहीं से उठाया और बच्ची को दे दिया। टोनी समझ जाता है कि टोल बूथ पर ही मछलियाँ बदल दी गई होंगी। वो वहाँ जाकर जांच करता है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। फिर जार की फोटो को गौर से देखता है तो उस पर टीटी का लोगो बना होता है। टोनी को याद आता है कि उसने कहीं तो ये लोगो देखा है। फिर कई दफा याद करने पर उसे याद आता है कि टीटी उसका बचपन का दोस्त है जो ऐसे लोगो बनाने का काम करता रहता है। वो टीटी को फोन करता है और टीटी कबूल कर लेता है कि जार उसने ही स्पेशल ऑर्डर पर बनाया था और बताता है कि वो अभी एक केस में फंसकर जेल जा रहा है, बाद में मिलेगा। फिर टोनी कई से मिलने जाता है, लेकिन कई अब उससे नाराज रहती है क्योंकि टोनी केस में ज्यादा व्यस्त हो गया होता है और कई से झगड़ा कर लिया था, इसलिए कई टोनी से मिलना नहीं चाहती थी। टोनी उसे मनाने की कोशिश करता है और उसके कार में आकर बैठ जाता है। तभी कई कहती है तुम जाते हो या फिर मैं चिल्ला के दूसरों को बुलाऊं। तब टोनी कहता है ठीक है चिल्लाओ। जब वो चिल्लाने लगती है तो उसके कार में 2 गुंडे घुस आते हैं, बंदूक तानकर दोनों को किडनैप कर ले जाते हैं। टोनी डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद वहाँ अर्नोल्ड नाम का गुंडा आता है और टोनी को पीटते हुए पूछता है कि मछलियाँ कहाँ हैं। टोनी कहता है कि वो खुद ही उन्हें ढूंढ रहा है। फिर अर्नोल्ड का बॉस कनन आता है और गुस्से में कहता है कि वो मछलियाँ उसके बॉस ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए मंगवाई थी, अगर नहीं मिली तो सब के सब मारे जाएंगे। टोनी को कुछ पता नहीं होता, इसलिए कनन गुस्से में चला जाता है और इसी चक्कर में कनन के लोग टीटी को भी उठा लाते हैं। मौका मिलता ही टोनी टीटी से पूछता है कि जिसके लिए जार बनाया था उसके बारे में कुछ पता है तो बता। टीटी बोलता है कि हाँ, उसके फोन में साहजी नाम के एक आदमी का फोटो है जिसके लिए उसने ये जार बनाई थी। जिसके बाद टोनी अपने डिटेक्टिव माइंड से अपनी रस्सी जला डालता है। फिर टोनी पहले टीटी के हाथ खोलता है, उसके बाद कई के। फिर तीनों भागने की कोशिश करते हैं। तब अर्नोल्ड के गुंडे आ जाते हैं। टोनी उन्हें मार पीट कर भगा देता है, लेकिन टीटी पकड़ा जाता है और टोनी कई को लेकर भाग निकलता है। अब टोनी सीधे साहजी को ढूंढने लगता है। रजत भी पीछे लगा होता है। कई बताती है कि वो तो साहजी को जानती है,
वो एक नंबर का ठरकी है। उसने इंस्टाग्राम में कई को हेलो भेजा था। उसके बाद टोनी कहता है कि इसे मिलने के लिए बुलाओ। फिर साहजी से पूछताछ में पता चलता है कि उसका बॉस अली होता है और कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि साहजी ने ही मछलियाँ गायब करवाई थी, इसलिए अली उसे मार रहा था। अली का कोई बड़ा बॉस होता है जिसने चोरी करवाई थी। साहजी ने टोल पर मछलियाँ अपने आदमी को देने के लिए रखी थी, लेकिन वो बदल गई। अली साहजी को 10 दिन का समय देता है। अगर 10 दिन में पता नहीं लगा पाया तो अली उसे जान से मार देगा। टोनी और कई अली के पास पहुंचते हैं, जो गोल्फ खेल रहा होता है। माइक से बातें सुनकर पता चलता है कि इन मछलियों के पीछे इंटरनेशनल डॉन संबाई का हाथ होता है। दोस्तों, ये वही संबाई होता है जो कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जब अलुला ने उसकी फोटो ली थी। यानी अब वो शहर में आ चुका होता है। रजत भी ये सब सुन लेता है, क्योंकि वो भी टोनी के पीछे पीछे घूम रहा होता है। अगले दिन रजत मीडिया में ऐलान कर देता है कि संबाई शहर में आ चुका है और टोनी को फंसाने के लिए कहता है कि दिया यानी उस बच्ची को टोनी ने किडनैप किया। अब ये न्यूज सारे तरफ फैल जाती है, जिसके बाद टोनी को याद आता है कि ये तो वही संबाई है जिसका पापा ने मैक्सिको में फोटो लिया था, और वो अपने पापा के फाइल्स ढूंढने में लग जाता है कि संबाई की फोटो मिल जाए। लेकिन संबाई के फाइल में उसे उसकी कोई फोटो नहीं मिलती। तभी वहाँ उसके पापा आ जाते हैं। तब डर के मारे टोनी सब चीजें अपनी जगह पर फिर से रख देता है और टोनी अपने पिता अलुला को बताता है कि संबाई यहाँ आ गया है। अलुला डर जाता है कि कहीं वो उसे मारने तो नहीं आया। टोनी के जाने के बाद अलुला पुरानी फोटो निकालता है और बड़ा खुलासा होता है कि संबाई कोई और नहीं बल्कि वही दिलराज है, जो अपनी पत्नी से डरता और मार खाता रहता है। वो पहचान छिपाकर यहाँ रह रहा होता है। इधर संबाई यानी कि दिलराज अपने आदमी को फोन करके कहता है कि मेरी मौजूदगी की खबर पूरी फैल गई है, इसलिए मिलना होगा। उसने सारे हथियार किचन में छुपा के रखे होते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी किचन में पैर भी नहीं रखती और उसने अपने गुंडों को बिल्डिंग के गार्ड बनाकर रखा होता है। इधर टोनी सोच रहा होता है और उसे अचानक से शक होता है कि आखिर सिल्वा किसको माल डिलीवर करने के लिए जा रहा था कि उसके रास्ते में ही मौत हो गई। ये वही सिल्वा होता है जिसका ड्रोन अटैक में मौत हो गया था। फिर टोनी जानने के लिए सिल्वा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता है ताकि पता चल सके कि किसके लिए वो काम कर रहा था। उसके बाद उसे 3 नंबर मिलते हैं जिन्हें वो ट्रेस करता है। जांच में उसे 10B और 5B नाम का रूम का पता चलता है। ये फ्लैट्स वही होता है जिस बिल्डिंग में कैकई रहती है। टोनी कैकई को उस रूम के बारे में पता करने को बोलता है। फिर इधर दिलराज को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर उसकी पत्नी कॉफी फेंक देती है। फिर दिलराज यानी संबाई अपने आदमियों मतलब उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बात करता है कि वो इंडिया किसी काम से आया था, लेकिन यहाँ पैसों की वजह से वो फंस गया। रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी, इसलिए पहचान बदलकर उस औरत से शादी कर ली ताकि मौका मिलते ही निकल जाए। लेकिन पत्नी ने उसका जीना हराम कर रखा है। वो कहता है कि अली जैसे ही मछलियाँ ढूंढ लेगा हम बेचकर यहाँ से भाग जाएंगे। जब तक अली को वो मछलियाँ नहीं मिल जाती हमें इंतजार करना होगा। रात को टोनी और सनूप दोनों उस बिल्डिंग में जानने के लिए जाते हैं कि आखिर 10B और 5B में कौन रहता है। टोनी 5B में जाता है, जहाँ उसे सुनाई देता है कि अली साहजी को मारने वाला होता है, क्योंकि मछलियाँ अब तक नहीं मिली होती हैं। और वो साहजी से पूछता है, बता मछली कहाँ है। तब वो बताता है कि मछली डिलीवर करने के लिए उसने किट्टू नाम के एक आदमी को भेजा था, लेकिन वो टोल से अरुवाना मछली के जगह लोकल मछली को डिलीवर कर देता है। साहजी किट्टू और उसके साथी की फोटो भी अली को दिखाता है। ये सब टोनी सुन लेता है और समझ जाता है कि अब 10B में वो क्रिमिनल और बच्ची है। उसके बाद टोनी 10B में चला जाता है, पर वहाँ कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। उसे शक होता है। फिर वो फूड डिलीवरी बॉय से खाना मंगवाता है और मैसेज में लिख देता है कि अगर 10B में कोई दरवाजा ना खोले तो खाना 5B में पहुँचा देना। अब फूड डिलीवरी बॉय 10B पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं आता, तो वो 5B पर चला जाता है। जब अली गेट खोलता है तो उसे फूड डिलीवरी बॉय के साथ साथ वो किट्टू भी दिखाई देता है, जो वहाँ से बच्ची को लेकर जा रहा होता है, और वो समझ जाता है कि ये तो वही किट्टू है। अब वो उसके पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ टोनी को भी वो बच्ची दिख जाती है जो किडनैप हो गई थी, और उसके पास वो अरुवाना मछली भी होता है। टोनी उसका पीछा करता है, लेकिन वो गायब हो जाती है। बच्ची दिया को एक आदमी लेकर चला जाता है। दोस्तों, ये आदमी वही होता है जो कहानी के स्टार्टिंग में एक और लड़की को एक कुत्ते के साथ गायब कर देता है। दूसरी तरफ टोनी को भी किडनैप कर लिया जाता है,
टोनी को याद आता है कि ये तो दिया का फादर है जो अपनी बच्ची को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसने न्यूज में सुना था कि टोनी ने ही उसकी बच्ची को किडनैप करवाया था। और वो टोनी को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। टोनी किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है। फिर वो उन दोनों लड़कों के पास जाता है जिसके पास बच्ची दिया थी और पूछता है कि दिया उनके पास कहाँ से आई। लड़के कबूल करते हैं कि किसी ने पैसे देकर किडनैप करवाया था, लेकिन बाद में उनका फोन आया ही नहीं। टोनी कैके के पास जाता है और बताता है कि बच्ची इतने दिन से उसी बिल्डिंग में ही थी। फिर उसे याद आता है कि दिया के साथ दिलराज की पत्नी का कुत्ता भी था, क्योंकि दिलराज ने कुत्ते को किडनैप करवा के बाहर फेंकने का प्लान बनाया था। दोस्तों, पहले भी उसने ही किडनैप करवाया था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे बहुत परेशान करती थी। और टोनी को याद आता है कि उसने उस कुत्ते पर ट्रैकर लगा रखा था ताकि दोबारा न घूमे। ट्रैकर से लोकेशन ट्रेस करके वो वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ अर्नोल्ड ने दिया को कैद करके रखा हुआ होता है। पता चलता है कि सिल्वा और अर्नोल्ड मिलकर अपने बॉस कनन को धोखा दे रहे थे। टोनी अर्नोल्ड और उसके साथी को पीटकर दिया को बचा लेता है और उसे मछलियाँ भी मिल जाती हैं। इधर संबई ने कैकई को किडनैप कर लिया होता है और संबई अली के पास चला जाता है। अली टोनी को फोन करके कहता है कि अगर गर्लफ्रेंड को बचाना है तो मछलियाँ हमें दे दो। टोनी मान जाता है। फोन में कैकई टोनी को यह भी बताते हैं कि दिलराज ही संबई है। ये सुनकर टोनी शॉक हो जाता है। उसके बाद टोनी को कनन का फोन आता है कि मुझे मेरी मछलियाँ चाहिए। टोनी चाल चलता है और कनन को अली की मीटिंग वाले लोकेशन पर बुला लेता है। खुद मछलियाँ लेकर पहुँच जाता है। जैसे ही कनन और अली वहाँ पहुँचते हैं, टोनी बहुत सारे कुत्तों की फौज लेकर आया होता है और उसे उन पर छोड़ देता है। पूरा अफरा तफरी मच जाती है और सब मछलियों के पीछे भागने लगते हैं। टोनी सबको चकमा दे रहा होता है। तभी रजत पूरी पुलिस फोर्स लेकर आता है और सबको अरेस्ट कर लेता है। टोनी ने दिया, कैकई और मछलियाँ तीनों बचा ली। केस सॉल्व हो जाता है, लेकिन संबई वहाँ से फरार हो चुका होता है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। टोनी कैकई को अपने ऑफिस बुलाता है और दिखाता है कि 10 मछलियों से उसने ब्रीडिंग करके सैकड़ों मछलियाँ पैदा कर ली है, जिसकी अभी कुल कीमत 300 करोड़ रुपए हो चुकी होती है। अब वो आराम से कैकई से शादी कर सकता है। कैकई बहुत खुश हो जाती है और इसी खुशी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। और लास्ट में दिलराज यानी कि संबई अपनी पत्नी के लिए नोट छोड़ता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। उसकी पत्नी डर जाती है और कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच एंड पॉइंट।